नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जंग का माहौल थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाजार में थोड़ा सा टेंशन का माहौल आ सकता है। आज आप सभी ने आखिरी के एक घंटे में उसका एक नमूना या ट्रेलर देखा भी, एंड आई थिंक ये कल भी कैरी ऑन हो सकता है। मैंने आपके साथ टाइमली वीडियो शेयर करी अराउंड 240 ओपन मार्केट में और कहा ट्रेडर सावधान। करीब 1.5 घंटा उस समय बाजार का बचा हुआ था, 1 घंटा स्पेसिफिकली बोलूं तो। और कल के लिए भी आपसे कहा कि सावधान, ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल कैरी ना करें। एंड मेरे को इस बात का बड़ा प्राउड है कि मैं आपके साथ टाइमली चीजें सही शेयर कर पाया। वो चीजें दिखने लगी थी जब खबर आई कि लाहौर का जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था वो उड़ा दिया है भारत ने तबाह कर दिया पूरी तरीके से। और यूएस स्टेट कह रहा है कि वहां से निकलो, डेंजर में है। और इतना कुछ होगा अगर उनके लाहौर जैसे शहर में, तो फिर डेफिनेटली वो भी कुछ करेंगे, क्योंकि भैया उनको भी देखो, ये क्या है कि जंग जब छिड़ती है ना तो फिर लोग मारे जाते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमी टूटती है, लोग भी मारे जाते हैं। नो डाउट हमें और आपको एज अ स्टेटस शेयर करना या फिर जो मीडिया बोल रही है कि हाँ हमने उड़ा दिया, ये कहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे सोचो तो आई थिंक ये सबसे खराब चीज होती है जो कोई भी कंट्री फेस करती है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी लोग मारे जाने लगे हैं और मतलब निर्दोष लोगों को काफी हर्ट होता है, फैमिलियां बेघर हो जाती हैं। अब देखो जम्मू जो है ना कश्मीर का, उस पर लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है, मिसाइल्स पे मिसाइल छोड़ रहा है। भारत ने S-400 जो है, जो मिसाइल्स को रोकता है, इंटरसेप्ट कर देता है, वो एक्टिवेट कर दिया है पूरी तरीके से। पूरे जम्मू को ब्लैकआउट कर दिया है, क्योंकि टारगेट जो है वो बताया ये जा रहा है कि जम्मू का जो एयरपोर्ट है, मैं आपके साथ स्पेसिफिकली भी शेयर करूं, वहां पे हमला करने की प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये सारी चीजें अब डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा वॉस्ट लेवल पे पहुंच रही हैं। एंड ये इसीलिए कभी भी कोई कंट्री नहीं चाहती कि वॉर हो, बट आई थिंक हमने जो स्ट्राइक करी थी वो जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करा, जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस में हमने सुना कि भाई टेररिस्ट कैंप को उड़ाया गया है, वो परफेक्ट था। लेकिन अब जो पाकिस्तान उसको काउंटर कर रहा है, दैट मीन्स वो एक टेरर को बैक कर रहे हैं, टेररिस्ट को बैक कर रहे हैं। बट अगर आप पाकिस्तान के हवाले से जो चीजें आ रही हैं वो सुनोगे तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारी मस्जिद तबाह कर दी, निर्दोष लोग मारे हैं, हम इसका जवाब देंगे। तो दोनों मीडिया अलग अलग चीजें दिखा रही हैं, दोनों तरफ की गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, लेकिन नुकसान देश का और लोगों का हो रहा है। बट कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम स्टैंड ही ना लें। स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर दबने लगेंगे, और दबने लगेंगे तो फिर कोई भी हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं नुकसान को झेलकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा मीडिया वगैरह की वीडियो या जो बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, प्लीज उस पर ट्रस्ट ना करके चीजों को समझिए और बस वही जो हकीकत है वही लोगों तक भी शेयर करने की कोशिश करना। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ बड़ी चीजें जो होते हुए दिख रही हैं। ड्रोन अटैक बाय पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है जम्मू की कुछ जगहों पे, और कहीं ना कहीं सायरन भी बजने लगे हैं, और इंडिया भी रिटेलिएट कर रहा है डेफिनेटली उसको। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा, इंडिया एक्टिवेट्स S-400 एयर डिफेंस एज 8 मिसाइल फ्रॉम पाकिस्तान इंटरसेप्टेड नियर जम्मू। ये कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों, और बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। इंडिया डैमेजेस पाक F-16 फाइटर जेट नियर बॉर्डर। तो भारत ने पाकिस्तान का F-16 फाइटर, मतलब वो पूरी तरीके से अब कर रहे हैं जो कर सकते हैं, उनके बस में जितना कुछ है वो कर रहे हैं। बस यही समझ लीजिए, उनकी खत्म हो जाएगा पूरा पाकिस्तान एक तरीके से, इकोनॉमी टूट जाएगी पूरी तरीके से। बड़े लंबे समय तक 2-3 साल तक के लिए चले जाएंगे मंदी में, यहाँ पे मान लो। ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं जो थोड़ा प्रेशर बना सकता है। अब मैं बार बार एक ही चीज बोलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, बट मुझे बोलना होगा कि चीजें बिगड़ रही हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए सावधानी है, तेजी नहीं करनी है ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स कौन है? जो डे टू डे ट्रेड करता है, आज करता है, कल करता है, मंडे तक नहीं करना है कुछ भी। क्यों? क्योंकि आज चीजें बढ़ रही हैं, कल बाजार नेगेटिव हो सकता है, फिर वीकेंड है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे पहले तेजी करके जाना मतलब ही नहीं बनता। मंडे तक हमें पता चल जाएगा कि वीकेंड कैसे निकला, चीजें और वर्स्ट हो रही हैं या शांत हो रही हैं। फिर मंडे को सोचेंगे कि करना है या अभी और एक आध दिन वेट करना है। इस बीच में ट्रेडर्स तो दूर रहे, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मौका क्रिएट हो सकता है। अब वो मौका कल ही क्रिएट हो जाएगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वो ना आपको पता ना मुझे पता कि ये अटैक किस दिन रुकेगा या किस दिन ज्यादा बढ़ेगा, वो किसी को नहीं पता है।
तो अच्छा यही रहेगा कि वीकेंड से पहले तो ना कोई मतलब ना इन्वेस्टर निवेश करने की सोचे ना ट्रेडर ट्रेड करने की सोचे, लेट द मार्केट रिएक्ट। और इन्वेस्टर्स बेचे तो बिल्कुल भी ना। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि सौदा मत काटना, इससे मतलब सौदा काटने से ज्यादा कुछ गलत है ही नहीं। मतलब एक तरफ वहां पे आप ये समझ लो आप सौदा काटने से अपनी इकोनॉमी को भी तोड़ रहे हो एक तरीके से, तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और ये ज्यादा से लंबे समय तक नहीं चलने वाली हैं चीजें, ठीक है। तो ये हो गई आपके लिए डिटेल्स। अब काफी सारे लोग अमेरिका के बाजार को देखकर कह रहे हैं अरे भाई कुछ नहीं होने वाला या ये को वो, तो मेरे हिसाब से आप अमेरिका के बाजार को टोटली अवॉइड करो क्योंकि भारत का बाजार करेगा। देखो अमेरिका 550 ऊपर है डाउ पे क्योंकि अमेरिका की यूके के साथ हुई है डील। अमेरिका ऊपर है क्योंकि अमेरिका की जंग नहीं चल रही है, अमेरिका के लिए चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। हमारे लिए देखो तो हमारा रुपया आज 1% से ज्यादा इंट्राडे टूटा है भाई साहब, कमजोर हुआ है, हमारे लिए दिक्कत बढ़ी है। समझ रहे हो बात को? तो मेरे हिसाब से आप अमेरिका के बाजार को टोटली नजरअंदाज करो। मैं बिल्कुल भी आपके साथ शेयर करना भी प्रेफर नहीं करूंगा आज अमेरिका का बाजार, वो बेकार है बिल्कुल। आज आप उसे देख के खुश हो जाओगे तो बिल्कुल बेकार है वो रिएक्ट, उस पर हमारा बाजार नहीं रिएक्ट करेगा। FIDIs का डेटा जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार फिर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है DIs की तरफ से। आई थिंक मैंने एक हेडलाइन जरूर देखी थी, मैं डिटेल्स बताता हूँ। 596 करोड़ की DIs ने आज सेलिंग कर दी है। जी हाँ, 2007 करोड़ की FIIs ने बाइंग करी है। क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, डिस्कस करेंगे मैंने आप सभी के साथ, काफ़ी सारे कल रिएक्ट करेंगे, बट ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं क्योंकि बाजार में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर भाई यही कह रहे होंगे कि बाजार खुलेगा हम बेच देंगे क्योंकि ये तो क्रैश होने वाला है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन गिरावट हो सकती है, वो झेल जाओ यार, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं अपनी वीडियो के माध्यम से। वरना आप भी यहीं बैठे हो, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ट्रस्ट मी ज़्यादा नहीं चलने वाला है, 1-आध हफ्ता बहुत मुश्किल से चलेगा और आपकी पोर्टफोलियो भी वापस ऊपर आ जाएगी। अगर आपने इस समय बेचा तो गलत कर दोगे। वन मोर थिंग दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं, वो ये है कि इस समय बिटकॉइन पे आप नजर डालो तो $1 लाख के ऊपर दोबारा से निकल गया है। इससे क्या होगा कि बड़े निवेशकों का दोबारा से रुझान बिटकॉइन और गोल्ड की तरफ जा सकता है, तो शायद इक्विटी मार्केट में पैसा विड्रॉ भी हो सकता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ अपडेट्स थी। उम्मीद कर एक और अपडेट देना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सारे ड्रोन अटैक हो रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट पे कश्मीर में जो है, उसमें लिखा आ रहा है कि अटैक्स एट अखनूर, संभा, काथुआ एंड मल्टीपल प्लेसेस इन जम्मू सिटी इन इंडियन कश्मीर, भारत के कश्मीर में। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, उम्मीद करता हूँ। एंड ट्रम्प साहब भी बहुत कुछ कह रहे हैं बट उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव है, वो एंजॉय कर रहे हैं अपने मार्केट्स को। मैं उनके बारे में क्या ही डिस्कस करूँ अभी, लाइक कि UK रेट कट कर रहा है, चाइना कर रहा है, फेड नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं, बट हम बिना रेट कट के भी बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके की बातें फेड उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट, पैसा लगाओ बाजार में, और अमेरिका खुशी मनाता हुआ दिख रहा है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।